बैठे 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 बैठे। सुबह में क्या था? सुबह में क्या था? Yo voy a repartir. कोई बाकी है? नहीं था क्या? अभी नींद में से आए? अभी नींद से आए? मेमोरी पर आ जाती अभी नींद में से आए? नहीं, मेमोरी पर आता लगते हैं ओम ओम वही कौन है क्या? इधर काम ओम ओम यहाँ का एडजस्टमेंट अलग है, वहाँ का अलग है। ओम ओम परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेज घन, अनंत चित घन, परमाकाश, केवल अनंत शुद्ध तेज घन, परमाकाश, अखिल आत्मा, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण, परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत, अखंड, अभेद, महाचिदाकाश ज्योति, महातत्व, महासामान्य, महाचिदाकाश, स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति, परम चिदाकाश, अनंत, पूर्ण, निरपेक्ष, सत्य, अनंत, संपूर्ण, अपरिही, निर्भ्रांत, निरपेक्ष। वशिष्ठ राम मुमुक्षु प्रकरण राम 44वां
44वां। इसको एडजस्ट करना। पेज नंबर 186 सर्ग 20। इसको एडजस्ट करना, सबको ठीक सुनाई, साफ सुनाई। आगे से माउथ आगे से माउथ नीचे से विंशः सर्ग। बराबर? इस सर्ग में सुनाई देता है सबको, साफ सुनाई देता है, लास्ट में साफ सुनाई देता है। इस सर्ग में प्रज्ञा बुद्धि का प्रकार, महापुरुष का लक्षण और सदाचार के क्रम, यह परस्पर वृद्धि के हेतु होते हैं, इस विषय का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, सबसे प्रथम श्रेष्ठ आज्ञा पुरुषों का समागम, उपदेश, आचरण और शिक्षा आदि की युक्तियों से बुद्धि को बढ़ाएं। उसके अनुसार आगे कहे हुए महापुरुषों के लक्षणों से अपने को महापुरुष बनाएं। क्योंकि हमारी हिंदी चलेगी, आपके जैसी नहीं है, आपके तो मदर टंग है, हमारी तो चलेगी हिंदी। यदि एक पुरुष में संपूर्ण गुण संभव न हो तो जिस पुरुष में जो गुण अधिकता से हो, उस पुरुष से उस गुणों को सीखें। शेष गुणों को अन्य पुरुषों से सीखकर शीघ्र अपनी बुद्धि को बढ़ाएं। सम, दम और प्रज्ञा आदि गुणों से शोभित होना महापुरुषता है, परंतु हे राम जी, उत्तम ज्ञान के बिना मनुष्य किसी सिद्धि को नहीं प्राप्त होता। ज्ञान से सम, दम आदि गुण और आत्म साक्षात्कार से प्रशंसा के योग्य महापुरुषों के आचार वैसे ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं जैसे रोटी से नूतन अंकुर। जैसे अधिक अन्न घृतादि वाले यज्ञों से उत्तम धान्य की वृद्धि होती है, उसी प्रकार श्रमादि गुणों से उत्तम ज्ञान की वृद्धि होती है। ज्ञान से श्रमदमादि गुण और श्रमदमादि गुणों से ज्ञान परस्पर वैसे ही शोभा तथा वृद्धि को प्राप्त होते हैं जैसे कमलों से तड़ाक और तड़ाक से कमल। इसी प्रकार सत्पुरुषों के आचार से ज्ञान और ज्ञान से सत्पुरुषों के आचार, ये दोनों परस्पर वृद्धि को प्राप्त होते हैं। श्रम, दम, बुद्धि और महापुरुषता आदि से निपुण जो श्रवण मनन आदि पुरुषार्थ है, उनका क्रम से बुद्धिमान पुरुष ज्ञान और सदाचार का अभ्यास करे। एक बात, जब तक ज्ञान और सत्पुरुषों के आचार का एक साथ अभ्यास नहीं किया जाता, तब तक पुरुष इन दोनों में से एक को भी सिद्ध नहीं कर पाता। इस प्रकार पके हुए धान्यों की रक्षा करने वाली स्त्री को करताल की ध्वनि युक्त गान के प्रसंगवश पक्षियों को उड़ाने के साथ गीता का आनंद सिद्ध होता है, उसी प्रकार ज्ञान के विघ्नभूत जो राग माना गया है,
उनको दूर करने की इच्छा से रहित, अतएव उस कार्य को न करने वाले और ज्ञान तथा सत्पुरुषों के आचारों के अनुष्ठान करने वाले पुरुष प्रसंगवश विघ्नों के दूर कर परम पद प्राप्त कर लेते हैं। हे रघुनंदन, जिस प्रकार मैंने तुमसे सदाचार की रीति कही, उसी प्रकार अब आगे ज्ञान की रीति भी तुमसे कहता हूँ। चलेगी हमारी हिंदी? आप जैसी तो नहीं। यह योग वासिष्ठ सत्शास्त्र यश, आयु और पुरुषार्थ के यश, आयु और पुरुषार्थ के फल को दिलाने में प्रसिद्ध है। उसका बुद्धिमान आप्त पंडित से श्रवण करें। हे रामचंद्र जी, इसका श्रवण करके तुम बुद्धि की निर्मलता से हठात परम पद को वैसे ही प्राप्त होगे जैसे कतक औषधि के संयोग से मलिन जल स्वच्छता को। हे राम जी, पूर्वोक्त साधन की संपत्ति से मननशील पुरुष का वेद्य पदार्थ को जानने वाला मन इच्छा न करने पर भी परम पद को प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस अंतिम ज्ञान से अज्ञान और उसके कार्य के नष्ट होने से जो उत्तम अखंडित ज्ञान स्वरूप परम पद है, वह उसको कदापि नहीं त्यागता। ठीक है। द्वितीय मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण संपूर्ण। शुभमस्तु। श्री योग वासिष्ठ महारामायण तृतीय उत्पत्ति प्रकरण प्रारभ्यते। प्रथम सर्ग। कल्प के अंत में यह जगत वैसे ही नष्ट होता है जैसे सुसुप्त अवस्था में स्वप्न, इसका वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, अखंड आत्म तत्व प्रकाशक महावाक्यों से आत्म तत्व का साक्षात्कार करने वाला ब्रह्मविद पारमार्थिक नित्य मुक्त अपने पूर्ण स्वरूप से प्रकाश करता है, क्योंकि देह, इंद्रियों और आकाश आदि दृश्य रूप जो बंध है वह प्रत्येगात्मभूत ब्रह्म ही है। उसी में स्वप्न के समान आविर्भूत होकर कल्पना से भान होता है। हम लोगों में से श्रवण मनन आदि संपत्ति से संपन्न होकर जो यथार्थ ब्रह्म तत्व को जानता है, वही जीवन मुक्ति के फल को जानता है। संक्षेप से देखे हुए और विस्तार से वक्ष्यमाण अध्यात्म पदार्थ के अधिष्ठान की सत्ता का पृथक अभाव रूप अध्यारोप और अपवाद न्याय से ब्रह्म में अध्यस्त ही संपूर्ण जगत प्रपंच का अपवाद करने पर और केवल ब्रह्माकाश मात्र शेष रह जाने पर क्या उत्पन्न होता है और क्या नष्ट होता है और पुनः क्या उत्पन्न होकर बढ़ता है, ये जो प्रश्न किए थे उसका स्वतः समाधान हो गया, उनका स्वतः समाधान हो गया। क्योंकि सब ब्रह्ममय होने से सत का नाश और असत की उत्पत्ति इस सिद्धांत में इष्ट नहीं है। हे बुद्ध रामचंद्र जी, मैं प्रमाण और अनुभव से यथा ज्ञान परीक्षा से यथा वस्तु साधनों की उत्पत्ति निरूपण द्वारा यथाक्रम और श्रोताओं की बुद्धि के अनुसार यथा स्वभाव इन सबको कहता हूँ, तुम सुनो। जीव दशा में प्राप्त होकर चिदाकाश साक्षी चेतन इस संपूर्ण जगत को स्वप्न के समान अपने आत्मा में देखता है। इसी प्रकार अहम यह प्रत्येक आत्मा के साथ अभेद से और त्वम यह बाह्य पदार्थों के साथ अभेद से भासमान भी स्वप्न संसार के दृष्टांत से दृष्टांतिक तत्व समन्वित रूप से संबंध है, अर्थात मिथ्या है। अब मैं मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण के अनंतर यह उत्पत्ति प्रकरण आपसे कहता हूँ। यह बंधन दृश्य की सत्ता से है और दृश्य के अभाव से बंध का होना संभव नहीं है। अब जिस प्रकार यह दृश्य है उसका क्रम से श्रवण कीजिए। जो जगत में सत्य रूप से उत्पन्न होता है वही बढ़ता है, उसी को क्षय, स्वर्ग अथवा नरक प्राप्त होता है। और आत्मा उत्पत्ति आदि स्वभाव वाला ही नहीं है, अतः उसकी उत्पत्ति आदि नहीं होती। उसको तो अपने यथार्थ रूप के अज्ञान से ही उत्पत्ति आदि का भ्रम होता है। इसलिए आत्मज्ञानार्थ मैं तुमसे दृश्य का असंभव वक्ष्यमाण रीति से कहता हूँ। यह उत्पत्ति आदि के संबंध
दृश्य संसार कोटि में आते हैं, न कि आत्म कोटि में। आत्मा दृश्य की उत्पत्ति आदि के पूर्व जिस अविकृत रूप में रहता है वैसे ही उसके अनंतर भी रहता है, उसमें कुछ भी भेद नहीं होता। हे राघव, तुम इस प्रकरण का संक्षेप से इस सर्ग में सुनो। इसके अनंतर मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार उसका विस्तार से वर्णन करूँगा। कल्प के अंत में यह संपूर्ण स्थावर जंगतात्मक जगत वैसे ही नष्ट होता है जैसे सुषुप्त अवस्था, गाढ़ी निद्रा में स्वप्न। उस समय अमूर्त होने से स्थित, मीत, अक्रिय, अपरिच्छेद्य होने से गंभीर, अरूप होने से तेज रहित, भावरूप होने से अंधकार से वर्जित, कर्म रहित होने से संज्ञा अथवा नाम शून्य और अज्ञान से आवृत होने से अथवा प्रपंच के संस्कार का आधार होने से अनभिव्यक्त जो कुछ शत्रु भय वो शेष रह जाता है। पंडितों ने ऋतु, आत्मा, परब्रह्म और सत्य इत्यादि संज्ञा, नाम, उपदेश और उपदेश के व्यवहार के लिए कल्पित किया है। वह आत्मा स्वयं अपने चित्त स्वभाव से स्थित ही अज्ञान से जड़ आकाशादि क्रम से लिंग समष्टि आत्मा सृष्टि के अनंतर उसमें प्रवेश करने और उसके साथ अभिमान करने से जगत के समान शोभायमान होता है। जगत के अंतर्गत प्राण धारण उपाधि से शरीर की सिद्धि के अनंतर दुष्ट अर्थ से संपादित भावी जीव नाम को प्राप्त होता है। उसके अनंतर जीव शब्द का जो क्रिया शक्ति प्रधान प्राण धारण है उसको ग्रहण करने से चंचलता को प्राप्त होता है। भौतिक आत्मा संकल्प विकल्प के मनन से जड़ता तथा मंद भाव को प्राप्त होता है। उस मनोभाव से उस अपने महत्व और परमात्मा भाव को भूलकर आत्मा मन के धर्म संकल्प विकल्प आदि को धारण करता है, ऐसा ही निश्चय करता है और समुद्र की तरंग के समान निश्चल आकार को छोड़कर चंचल आकार वाला हो जाता है। इस प्रकार समष्टि मनोभाव को प्राप्त हिरण्यगर्भ नाम वाला ब्रह्म दूसरे की प्रेरणा के बिना ही पूर्वकल्प की वासना के अनुरोध से अपने आप ही विराट रूप चतुर्दश भुवनों का और अंडज जरायु जाति 4 प्रकार के प्राणियों का शीघ्र संकल्प करता है और उसके सत्य संकल्प से इस विस्तृत इंद्रजाल की शोभा को विस्तार प्राप्त होता है। जैसे कटक रूपता सुवर्ण रूप में ही समाहित होती है, परिच्छिन्न कटक स्वभाव के अंतर्गत स्वर्ण नहीं है, कंचन रूप ही मात्र नाम रूप से अलग प्रतीत होते हैं। वास्तव में वे दो नहीं अपितु होते एक ही है। उसी प्रकार जगत शब्द का अर्थ भी परब्रह्म से भिन्न नहीं हो सकता। जैसे कटक रूपता सुवर्ण के स्वभाव के अंतर्गत है, न कि कटक स्वभाव के अंतर्गत, ऐसे ही परिच्छेद भाव से शून्य यह जगत शब्दार्थ भी ब्रह्म स्वभाव के ही अंतर्गत है, न कि अंतवान जगत शब्दार्थ के अंतर्गत। इंद्रजाल की शोभा के समान मन से कल्पित इस जगत की यह शोभा असत होने पर भी मृत तृष्णा में कल्पित नदी की चंचल तरंग के समान सत रूप से विस्तृत हो रही है। विद्या से निवारण होने पर, विद्या द्वारा अविद्या के क्षीण होने पर, अविद्या ऊपर नीचे और टेढ़े संसरण का हेतु होने से संस्कृति, परतंत्रता का हेतु होने से बंध, मिथ्या होने से माया, भ्रम का हेतु होने से मोह, दुष्कर होने से मोह और आत्मस्वरूप का अवश्य आवरक होने से तम आदि इत्यादि उसके नाम संपूर्ण वेदताओं में ने कल्पित किए हैं। हे चंद्र के समान मुख वाले रामचंद्र जी, यह कहा हुआ बंध का स्वरूप तुम जानो, तभी मोक्ष का स्वरूप जान सकोगे। हे प्रिय रामचंद्र जी, दृष्टा की दृश्य रूप से सत्ता मान लेना ही बंध है। दृश्य के वश में होने से ही बद्ध है और दृश्य से के मिथ्या ज्ञान से वह मुक्त हो जाता है। इस जगत की त्वम, अहम इत्यादि मिथ्या प्रतीति का नाम दृश्य है। जब तक सत्य रूप से इसकी प्रतीति नहीं होती तब तक मोक्ष नहीं मिलता है। जो जो दृश्य उपस्थित हो उनके लिए यह नहीं है, ऐसे व्यर्थ निषेध से जगत की शांति नहीं होती, किंतु निषेध रूप संकल्प के जनक जो अन्य दूसरे दृश्य है उनसे यह दृश्य रूपी रोग बढ़ता ही जाता है।
ये विचारशील जन तर्कों के समूह से अथवा तीर्थ और नियम आदि से दृश्य जगत की सत्ता की शांति नहीं होती, किंतु दृश्य जगत की अधिकता से ही तर्क की अधिकता होने पर और भी दृश्य व्याधि बढ़ती है। तात्पर्य यह है कि अनादर करने से दृश्य का बात नहीं होता, किंतु विचार से, और यदि दृश्य रूप जगत की सत्ता स्वरूप से सत्य माना जाए तो उसकी शांति अथवा बात किसी प्रकार नहीं हो सकता, क्योंकि असत पदार्थ का भाव नहीं है और सत का अभाव नहीं है। तप आदि चित्त स्वरूप आत्मा को जानने में असमर्थ है। अज्ञात स्वरूप दृष्टा चाहे जहाँ कहीं अणु के उदर में भी निवास करें, परंतु वहाँ भी दृश्य की श्री भली भांति उदित होती है। अर्थात जिसे आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है वो जीव ही दृश्य का कारण बीज है। परमाणु के उदर में भ्रमवश विशालता की अनुभूति में विपरीतता न होने से उसके दृश्य बंधन का निवारक नहीं हो सकता। अतः दृश्य जगत की स्थिति में भी उसका तप ज्ञान एवं जप द्वारा जहाँ वह था वहीं उसका परित्याग कर दिया। यह वक्तव्य विचार बासी भोजनादि से निर्मित सूरा आदि से संतुष्ट होने की भांति है। हे राम जी, यदि जगत दृश्य है तो जैसे यह चेतन रूप आदर्श दर्पण में विपुल प्रदेश में जगत प्रतिबिंबित होता है, वैसे संकुचित अणु के उदर में व्याप्त जो आत्मा है उसमें ही भी प्रतिबिंबित होता है। जैसे जहाँ जहाँ दर्पण होता है वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही सर्वत्र व्यापक जो चित्त रूपी आदर्श है उसमें पर्वत समुद्र पृथ्वी नदी और जल आदि प्रतिबिंबित होता है। उसके अनंतर उस प्रतिबिंब से में जन्म वृद्धावस्था मरण अनेक दुख जागृत अवस्था में स्थूल स्वप्न में सूक्ष्म और सुषुप्ति में बीज रूप से भाव और स्थूल रूप से अभाव इत्यादि अस्थिर रूप से यह संसार होता रहता है। सुषुप्ति के समान अज्ञान निरपेक्ष समाधि में भी जगत का मार्जन यहाँ पर स्थित मैंने इसी प्रकार किया है। अर्थात ज्ञान के बिना समाधि में दृश्य की शांति बीज रूप से नहीं होती। संसार की बीज संस्कार रूपी से स्मृति ही समाधि में संसार का अक्षय बीज है, क्योंकि विस्मृत पदार्थों का मार्जन नहीं हो सकता और पदार्थों की स्मृति करने से समाधि भंग हो जाती है। इसलिए बीज रूप से संसार वहाँ भी रहता है, अर्थात पूरी तरह से संसार क्षीण नहीं होता है। चित्त सत्व निर्विकल्प समाधि के रहने पर ही चेतनता और तुल्यता चतुर्थ अवस्था का रूप का होना संभव हो सकता है, और दृश्य के स्थूल रूप से रहने पर तो निर्विकल्प समाधि नहीं बन सकती। समाधि के उत्थान में संपूर्ण संसार का अनुसंधान होने से सुषुप्ति के अंत के समान इस दुख में संसार का अखंडित रूप से ज्ञान होने लगता है। हे राम, उत्थान में पुनः अनर्थ की प्राप्ति होने से क्षण भर के लिए जगत की शांति में शोक होने से निर्विकल्प अथवा सविकल्प समाधियों से क्या प्राप्त होता है। यदि निर्विकल्प समाधि में कभी व्युत्थान न हो तो अक्षय सुख के सदृश सुसुप्ति कोई अमल पद की प्राप्ति मान लेना चाहिए। इस मन लक्षण दृश्य के रहने पर समाधि रूप यत्न करने वाले पुरुष को क्या दृश्य की प्राप्ति नहीं होती। जहाँ जहाँ चित्त रहता है वहाँ वहाँ जगत का भ्रम अवश्य होता है। यदि आत्म तत्व को न जानने वाला दृष्टा समाज में आत्म भिन्न पाषाण आदि का ध्यान करता है तो उसको समाधि का में भी पुनः वही दृश्य रूप से उदित होता है। कदाचित यह कहते हो कि दुख रहित पाषाण भाव होने से जगत की शांति हो जाएगी, सो नहीं, क्योंकि पाषाण के तुल्य निर्विकल्प समाधियाँ किसी के मत में स्थिरता को प्राप्त नहीं होती। इस बात को सब समाधिनिष्ठ जन का अनुभव करते हैं। नित्य पाषाण तुल्यता अचेतन समाधियों में रूढ़ी मान लेने पर भी सर्व संसार शांतिमय चिद्रूप अग्रपद मोक्ष वे समाधियाँ नहीं हो सकती। इसलिए यदि यह दृश्य सत्य है तो वह कदापि भी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि तप जप और ध्यान आदि से दृश्य की शांति होती है। यह अज्ञानियों की कल्पना है। जिस प्रकार कमल के बीज में भावी कमलिनी और लता का रूप निहित रहता है, उसी प्रकार अविद्या सहित दृष्टा में दृश्य बुद्धि रहती है। जिस तरह
पदार्थों में रस, तिलादी में तैल और पुष्पों में गंध छिपी रहती है, उसी प्रकार दृष्टा में दृश्य रहता है। जिस प्रकार कर्पूर आदि कहीं भी हो परंतु उनमें सुगंध रहती है, वैसे ही चिदात्मा चाहे जिस दशा में हो परंतु उसके उदर में यह जगत स्थित रहता है। जैसे तुम्हारे हृदय में व्याप्त राज्य की बुद्धि, संकल्प और स्वप्न अपने अनुभव से ही देखे गए हैं, उसी प्रकार दृश्य जगत देखे जाते हैं। जिस प्रकार पिशाच बालक को मार देता है, उसी प्रकार चित्त विकल्प से स्त्री के वेश में पुरुष और अपने अनुरूप वश कर दृश्य रूप पिशाची का दृष्टा को नष्ट कर देती है। जैसे बीज के भीतर स्थित अंकुर देश काल पाकर प्रकाशमान अपना शरीर प्रकट करता है, वैसे ही संस्कार रूप से दृष्टा में स्थित दृश्य बुद्धि समय और काल पाकर अपने स्वरूप को दर्शाती है। जिस पर प्रकार विचित्रता से अप्रतर्क्य कार्य की शक्ति रूप चमत्कृति बीज आदि द्रव्य के भीतर रहती है, उसी प्रकार सच्चिदानंद विग्रह आत्म शरीर के भीतर चित, अचित, मिलित, अतीत और अनागत जगत सत्ता निवास करती है। द्वितीय सर्ग। अज्ञानी भौतिक आत्मा ही मृत्यु का भक्ष्य है, तत्वविद नहीं। आकाश से उत्पन्न के समान वह चिन्मात्र आत्मा है। इस विषय का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, करुणा के भूषण इस आकाश के व्याख्यान को आप सुनिए। इसको सुनने से उत्पत्ति प्रकरण का बोध होता है। आकाश नाम वाला परम धार्मिक ध्यान आत्मा में तत्पर सब प्रजाओं के हित में निरत हिरण्यगर्भ है। उनके बहुत अधिक काल तक जीवित रहने पर मृत्यु ने विचारा कि मैं अक्षरों इन सब जीवों का भक्षण करता हूँ, इस आकाश ब्राह्मण का भक्षण क्यों नहीं करता। इस विषय में मेरी शक्ति वैसे ही कुंठित हुई है जैसे पाषाण के ऊपर तलवार की धार। नीचे है आकाश से यहाँ पर लिंग समष्टि आत्मा हिरण्यगर्भ का ग्रहण है। आकाश रूप ब्रह्म से उत्पन्न होने से आकाश नाम है। ऐसा विचार करके उसको मारने के लिए मृत्यु मेरु के मध्य में प्रसिद्ध सत्यलोक नामक नगर में गया। उस नगर में उद्यम में समर्थ कोई भी अपने कर्मों को नहीं त्यागता था। जब मृत्यु उनके स्थान क्या हुआ? सबको बराबर सुनाई देता है, साफ समझ में आता है। जब मृत्यु उनके स्थान में प्रवेश करने लगा तभी कल्पांत अग्नि के समान अग्नि समाधि के भंग के निरोध के लिए ऊंची भीति के समान ब्रह्मा जी से संकल्पित अग्नि इस मृत्यु को जलाने लगा। मृत्यु अग्नि ज्वाला की बड़ी भारी माला को विदीर्ण करके अग्नि स्थान के भीतर गया और उसने ब्राह्मण को प्रयत्नपूर्वक हाथ से पकड़ना चाहा। उस ब्राह्मण के सम्मुख पहुंचने पर अग्नि में उसे देखने की क्षमता न रही। वह बलवान होने पर भी सैकड़ों हाथों से संकल्प के पुरुष के समान उसका स्पर्श करने में समर्थ नहीं हुआ। इसके अनंतर संशय के छेदन करने वाले जो यम है उनके निकट मुझसे ने आकर पूछा कि मैंने इस आकाशित ब्राह्मण का भक्षण क्यों नहीं कर सकता, कि मैं इस आकाशित ब्राह्मण का ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। यम जी ने कहा, हे मृत्यु, तुम सहाय रहित अकेले ही किसी को मारने में समर्थ नहीं हो। मारण करने योग्य जो प्राणी है उसके कर्म उसका मारण करने में समर्थ होते हैं। इसके सिवा और अन्य कुछ भी तुम्हारी अशक्ति का कारण नहीं है।
इसलिए यदि तुम इस ब्राह्मण को मारना चाहते हो तो यत्नपूर्वक उसके कर्मों को खोजो। उन कर्मों की सहायता में, उस कर्मों की सहायता से तुम उसका भक्षण कर सकोगे। इसके अनंतर मृत्यु ने सब मंडलों, दिगंतों में, तड़ाकों में, नदियों में, दिशाओं में, वन जंगलों के समूहों में, पर्वतों पर, समुद्र के तटों पर, दूसरे द्वीपों में, अरण्यों में, नगरों में, पुरों में, ग्रामों में, संपूर्ण राज्यों में तथा भयंकर अन्य देशों में भी मैं उस ब्राह्मण के कर्मों को खोजने के निमित्त आदर युक्त होकर भ्रमण किस देश अथवा काल में कैसे कर्म किया, इस बात का ध्यान किया। इस प्रकार उद्योग में लगे मृत्यु ने संपूर्ण भूमंडल का भ्रमण किया, परंतु वंध्या के पुत्र को अथवा संकल्प के पर्वत का को संकल्प करने वाले से अन्य जैसे नहीं पाता, वैसे ही आकाश ब्राह्मण के कर्मों को कहीं भी नहीं पा सका। इसके अनंतर मृत्यु संपूर्ण अर्थों को जानने वाले यम के निकट पहुंचा और उनसे पूछा, क्योंकि संदेह होने पर मृत्यु के शरण स्वामी मालिक ही होते हैं। मृत्यु जी ने कहा, हे प्रभु, आकाश ब्राह्मण के कर्म कहाँ पर है, सो बताइए। इसके अनंतर दीर्घ काल तक विचार करके धर्मराज बोले, हे मृत्यु, इस आकाश ब्राह्मण के प्रारब्धिकारी फलों के आरंभ से ही विनाश होने से, संचित कर्मों का ज्ञान से, बाध होने से और आगामी कर्मों के बीज के अभाव से ही, अभाव होने से कोई भी कर्म नहीं है। यह केवल आकाश ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। जो केवल आकाश से उत्पन्न होता है वह आकाश के ही समान निर्मल होता है। इसलिए इस आकाश ब्राह्मण के राग, अभिमान आदि अथवा मृत्यु के मारने के सहायक इस जन्म में कोई भी कर्म नहीं है। अनुत्पन्न आकार वाले वंध्या पुत्र के समान इस आकाश ब्राह्मण का पूर्व जन्म के कर्मों के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। कारणों के अभाव से यह आकाश रूप ही है। जैसे आकाश में महावृक्ष नहीं होते हैं, वैसे ही इसके पूर्व कर्म नहीं होते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के अभाव से इस आकाश ब्राह्मण का चित्त वासना के वशीभूत नहीं है और इस जन्म में इन्होंने मृत्यु के भक्षण योग्य कोई भी कर्म संचित नहीं किया। इस प्रकार आकाश रूप यह आकाश ब्राह्मण महान आकाश रूप अपने कारण में नित्य ब्रह्म रूप से स्थित है। इसका अन्य कारण कोई नहीं है। पूर्व जन्म के इनके कर्म है ही नहीं और इस जन्म में यह कुछ कर्म करते नहीं, इसलिए यह विज्ञान मात्र आकाश रूप ही है। यह प्राणों की गति और क्रिया शक्ति इनकी जो लक्षित होती है उसे हम लोग अविद्या से देख पाते हैं। इनकी उन प्राण आदि के व्यापार में सत्यता बुद्धि नहीं है। चित्त रूपी खंभे में चित्त रूपी प्रतिमा अपने रूप को चित्त विलक्षण भावना करते हुए स्थित है, अर्थात इनका रूप भावना मात्र है, वास्तविक नहीं है। परम पद आत्मरूप से उत्पन्न आत्मरूपी आकाश ब्राह्मण वैसे स्थित है जैसे दुख में द्रवत्व अथवा आकाश में शून्यता। जैसे वायु में स्पंद है वैसे ही परम पद में यह आकाश है। इस जन्म के और संचित कर्म इनके कुछ भी नहीं है, न इनके पूर्व जन्म के ही कर्म बचे हैं, इसे ये संसार के वश में नहीं है। सहकारी कारणों के अभाव से जो उत्पन्न होता है वह अपने कारण से भिन्न नहीं होता है। यह वार्ता अनुभूत है, इसलिए कारणों का अभाव होने से ये स्वयंभू है। जब इन स्वयंभू ने न पुनर्जन्म में पूर्व जन्म में कर्म किए और न ही जन्म में, तब कहो भला मृत्यु इनके ऊपर कैसे आक्रमण करे। जो जीव यह मानता है कि पृथ्वी आदि का संगत जो देह है वही मैं हूँ, वह मूल पार्थिव ही हो जाता है। और उसके विषय में जब ब्रह्मा जी बुद्धि से मृत्यु की कल्पना करते हैं तभी तुम उसको ग्रहण कर सकते हो, अर्थात उसके प्राण ले सकते हो। चलेंगे Thank you.
पृथ्वी आदि की भावना के अभाव से यह ब्राह्मण रूपवान नहीं है, इसलिए जैसे दृढ़ रज्जु से आकाश का ग्रहण नहीं हो सकता, वैसे ही इसका भी ग्रहण नहीं हो सकता। मृत्यु जी ने कहा, हे भगवान, निर्विकार शून्य से विकारों की उत्पत्ति कैसे और अजन्मा का जन्म कैसे और पृथ्वी आदि कैसे हैं और नहीं भी है, यह विषय आप कहिए। यम जी ने कहा, यह द्विज केवल ज्ञान मात्र से जैसा है वैसा ही स्थित है, क्योंकि यह कभी उत्पन्न नहीं हुआ और इसकी सत्ता का अभाव भी कदाचित नहीं है। तात्पर्य यह है कि आकाश शब्द से परमात्मा का ग्रहण होता है। पृथ्वी आदि की असत्ता शून्य अभिप्राय से नहीं कही, किंतु कार्य की सत्ता कारण की सत्ता से पृथक नहीं होती है। इसी प्रकार अज का जन्म भी विवर्तवाद के अभिप्राय से कहा गया है, न कि परिणामवाद के अभिप्राय से। महाप्रलय के समय में शांत, अजर, अनंतात्मा, शून्य, नित्य उदित, सूक्ष्म और उपाधि रहित केवल परब्रह्म ही रह जाता है। इसके अनंतर सृष्टि के आरंभ काल में वासना और अदृष्ट से संचित जीव की अविद्या के कारण से और इस आत्मा का ज्ञान मात्र स्वभाव होने से इसके सम्मुख विषय रूप से पर्वत के समान अनिवार्य विराट रूप अथवा चतुर्मुख देह अहम इस अभिलाषा के योग्य और स्थूल से जो रूप किंचित स्फुरित होता है, उस समय हम लोग उसी अविद्या से अकस्मात स्वप्न के समान भ्रांत मिथ्याभूत आकार इस ब्रह्म को देखते हैं। उसी चतुर्मुख आकार से सृष्टि के आदि में यह ब्राह्मण आकाश के उदर में निर्विकल्प चिदाकाश रूप से स्थित है, अर्थात अन्य की दृष्टि से अध्यस्त देह आदि से इनकी निर्विकल्पता आदि व्यवहार की क्षति नहीं है। इनके शरीर, कर्म, कर्तृत्व और वासना ये नहीं है, इसलिए ये शुद्ध चिदाकाश विज्ञान घन सर्वव्यापक है। केवल आकाश भाव और तेज रूप केवल आकाश भाव और तेज रूप यह ब्रह्म है। इसका ये हिंदी में स्पष्टता की है, जो गुजराती में नहीं है अनुवाद में। मूल संस्कृत का भाव यहाँ आकाश जो शब्द है वो ब्रह्मवाचक है, ऐसा क्लियर है। हमें याद है तो हम बचपन से उसी अनुसंधान से ही रहते हैं, वो हमने कई बार कहा है। उसमें हम भी नहीं रहते थे, ये दृश्य भी नहीं रहता था, जगत भी नहीं रहता था और अनंत स्वच्छ आकाश का अनुसंधान नहीं रहता था, वो हमने कई बार कहा है कि नहीं। तो आकाश को ही यहाँ, तो ब्रह्म को ही यहाँ आकाश कहा है, आकाश ही ब्रह्म है। माने शून्यता ऐसा उसका अर्थ नहीं है, ब्रह्म उसका अर्थ है। आकाश का अर्थ शून्यता नहीं है, समझ आता है। आकाश का अर्थ ब्रह्म है। तो ये देव भाषा में उसका मर्मार्थ स्पिरिट जो है वो बताया है। तो चिदाकाश, तो आकाश चित की उपमा नहीं है, माने आकाश एक ये भौतिक वस्तु है, पदार्थ है, और चैतन्य को वो आकाश अनंत है, स्वच्छ है, व्यापक है, पूर्ण है, समान है, अजरामर अखंड अविनाशी है। तो चैतन्य को आकाश की उपमा दी, ऐसा नहीं है। आकाश का जो शब्दार्थ है शून्य, वो उसका सच्चार्थ नहीं है। आकाश का तत्वार्थ है तो वो ब्रह्म है। तो आकाश ही ब्रह्म है, यहाँ बारंबार आया, शब्दार्थ नहीं, ऐसा तत्वार्थ ऐसा है। तो ये तो बहुत सीधा हुआ, साइंटिफिक हुआ। यदि कोई ब्रह्म का दर्शन चाहता है तो वो आकाश का शब्दार्थ से दर्शन न करे, तत्वार्थ से दर्शन करे, तो ब्रह्म का ही दर्शन करता है। यहीं और अभी, हियर एंड नाउ एट दिस वेरी मोमेंट, यहीं और अभी इसी क्षण
यदि कोई ब्रह्म का दर्शन करना चाहता है तो वो आकाश का सूक्ष्म, आकाश का शून्य ऐसा शब्दार्थ से उसका दर्शन न करे, लेकिन ब्रह्म ऐसा तत्वार्थ से उसका दर्शन करे, तो यह आकाश ही ब्रह्म है। समझ में आया? समझ में आया? कहीं मुझे ब्रह्म का दर्शन कराओ, तो आकाश का शून्य अर्थ से दर्शन न करे, आकाश का ब्रह्म अर्थ से, तत्व अर्थ से दर्शन करे, तो यही और अभी इसी क्षण वो साक्षात ब्रह्म का दर्शन करता है। ऐसा मर्मन कितना है? समझ में आया सबको? आपको यदि कोई कहे कि मुझे यही और अभी इसी क्षण, हियर एंड नाउ एट दिस वेरी मोमेंट ब्रह्म का दर्शन करना है, तो सीधा आकाश का शून्य अर्थ से दर्शन न करो, आकाश का ब्रह्म अर्थ से दर्शन करो, तो यही ब्रह्म है। क्लियर होता है? क्लियर होता है? जगराम प्रभु क्लियर? आपको ब्रह्म का दर्शन क्यों नहीं होता है? ब्रह्म तो सर्वत्र है, सदा है और अजरामर अखंड अविनाशी है, अखंड सच्चिदानंद है, तो कहाँ है? तो कहाँ नहीं है? तो क्या है? तो ये आकाश ही ब्रह्म है, लेकिन उसको आप शब्द अर्थ से शून्य कहते हैं, लेकिन तत्व अर्थ से यही पूर्ण है, यही ब्रह्म है। नहीं समझ में? नहीं, खाली शब्द और बुद्धि से समझना नहीं है, यह अनुभूत है विषय, यह अनुभूत है ना? कैसा? चलो, ये सब दर्शन हो रहा है कि नहीं? तो साइंटिफिकली ये सब है जो वो आकाश है, और साइंस भी जानता है, साइंटिफिक भी जानता है, ये जो भी कुछ है वो आकाश है। जैसे वशिष्ठ बारंबार दर्शन करते हैं कि महासागर में जो चलन और लहर है वो महासागर ही है। तो ऐसे ये महाकाश में जो स्पंद और जो रूप है तो वो महाकाश ही है। जैसे महासागर में जो चलन और लहर है तो महासागर ही है, वैसे ये महाआकाश में जो चलन और रूप है, जिसका दृश्य कहो, सृष्टि कहो, जगत कहो, ब्रह्मांड कहो, विश्व कहो, कोस्मोस कहो, फिनोमिना कहो, विश्व कहो, कुछ भी कहो, शब्द नहीं है लेकिन तत्व है। विचार पानी शब्द अर्थ नहीं है, पराप्रशंसी मध्यम वैखरी नहीं है, सोचना कहना सुनना नहीं है, याद रखना भूलना नहीं है। यदि आप ब्रह्म दर्शन करना चाहते हो तो यह सारा का सारा जो भी दिख रहा है वो पहले तो आपको उसका जनरलाइजेशन करना पड़ेगा, सामान्यकरण। ये सब वास्तव में कौन ऐसा प्रकाश रहा है? तो जैसे महासागर में आप चलन और लहर देखते हैं तो वास्तव में ये चलन और लहर कौन प्रकाश रहा है? महासागर। तो वैसे ये सारा जो है दृश्य, तो चलन और लहर जो प्रकाश रहा है, लहर माने रूप, सृष्टि है ना, तो कौन प्रकाश रहा है? तो आकाश। तो उसको शब्द रूप से आप ग्रहण करते हैं, इसे शून्य मानते हैं, लेकिन तत्व रूप से उसको ग्रहण करो तो यही ब्रह्म है। क्लियर? क्लियर? गलती कहाँ है? ब्रह्म साक्षात है, सर्वत्र सदा सर्व को साक्षात है। कौन से रूप में? आकाश रूप में। इसका जनरलाइजेशन करो, ये सब कौन है? महासागर के सारे चलन और लहर का जनरलाइजेशन करो, सामान्यकरण। तो कौन है? महासागर। तो ये सारा दृश्य है, ये चलन बोलन है, तो उसका जनरलाइजेशन करो, तो सारा आकाश है। और उसको आप शब्द रूप से देखते हो, इसलिए आप उसको शून्य कहते हैं, लेकिन तत्व रूप से उसको जानिए तो ये पूर्ण है और ब्रह्म है। बोलो, ये प्रत्येक, ये साक्षात ब्रह्म दर्शन सर्वत्र सदा। ये इसका सामान्यकरण करो। ये आपको वो आकाश है, उसका चलन और लहर है, ये सारा दृश्य जो है, ये सारी सृष्टि है, सारा जगत ब्रह्मांड है, ये आकाश का चलन वलन है।
जैसे सारे चलन और तरंग महासागर का है स्वरूप है, वो महासागर है, तो वैसे ये सारे जो चलन चल हिलचल चलन चलन बोलते, ये चलन और दृश्य मनुष्य जगत ब्रह्मांड जीव जगत दृष्टा दृष्टा दृष्टि, तो इस सारे इसका जनरलाइजेशन करो तो ये आकाश है। आकाश ये ऐसा मास रहा है, और आकाश को आप शब्दार्थ से शून्य कहते हैं, लेकिन तत्वार्थ से यही ब्रह्म है। क्लियर होता है? ये आकाश ही ब्रह्म है। तो ये आपको आपने गुजरात में अनुवाद इतनी बार पढ़ा, इसमें नहीं है, इसमें है, वेद की महत्ता है, ये साइंटिफिक है। लेकिन ब्रह्म दर्शन हो रहा है कि नहीं? लेकिन आपको शब्दार्थ से नहीं देखना है, तत्वार्थ से देखना है। तो शब्दार्थ से देखेंगे तो शून्य कहेंगे, लेकिन तत्वार्थ से देखेंगे तो पूर्ण ही है ना? क्लियर है? क्या है नित्य नूतन प्रकाश? फिर पूछेंगे तो क्या कहेंगे? सब विचार तो साधु सब इनमें से आते हैं वो शब्दार्थ हो गया, और ये सारा का सारा ये जिसका आकाश कहते हैं वो ब्रह्म है, वो चिदाकाश है। तो शब्द बनाया चिदाकाश, उसमें चिद आकाश, तो सत चिद आनंद सच्चिदानंद। तो सत माने अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम अस्तित्व, पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद। तो सत माने अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम अस्तित्व, चित माने अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम चैतन्य, आनंद माने अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम आनंद, पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद। तो चित्त वत्ता आकाश, थोड़ा और आधा, चित्त नहीं, दौड़ता नहीं, वो माइंड हो जाता है। चित्त माने संकल्प नहीं, चित्त माने मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं, चित्त आधा, सच्चित आनंद, चित्त चैतन्य। तो चिदाकाश जो का चित्त वत्ता आकाश, तो दो जो शब्द है वो पर्याय है, चित्त भी अलग नहीं है, आकाश भी अलग नहीं है। तो ब्रह्म चैतन्य कहते हैं, तो ब्रह्म और चैतन्य दो नहीं है, एक ही है। आप ऐसा कहें सूर्य प्रकाश, तो दो नहीं है, सूर्य ही है। वैसे ब्रह्म चैतन्य तो दो नहीं है, ब्रह्म ही है। समझ में आता है? तो चिदाकाश, तो चित्त और आकाश दो नहीं है, ब्रह्म ही है। क्लियर? शब्द अलग अलग है और तत्व एक ही है, और शब्द नहीं है और तत्व है। चलो, सूर्य शब्द सूर्य नहीं है, सूर्य सूर्य है। आकाश शब्द आकाश नहीं है, आकाश आकाश है। महासागर शब्द महासागर नहीं है, महासागर महासागर है। वैसे ब्रह्म शब्द ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म ब्रह्म है। शब्द कोई तत्व नहीं है, तत्व तत्व है। नहीं समझ में आता है? अभी देखना ना, डीप में जाते हैं और हकीकत में जाते हैं, समझ आता है? तो जिसको ब्रह्म बोले, परमात्मा बोले, चिदाकाश बोले, वो सर्वत्र सदा है, अजरम अखंड अविनाशी है, तुर्यातीत है, अपरिच्छिन्न है, अनंत अखंड अभेद है, सत्ता सामान्य है, महासामान्य है महातत्व, और एक ही अद्वितीय अनादि अनंत है, निरंजन निराकार निर्विकार है, अखंड सच्चिदानंद। ठीक है, तो कोई शब्द नहीं है। समझाते हैं? अभी एकदम डीप लास्ट में जाते हैं, कोई शब्द नहीं, कोई विचार पानी शब्द नहीं है, परापश्यंति मध्यमा वैखरी नहीं। देखना है अभी, देखना महासागर का जल, उसका हिलना डुलना, फिर लहर रूप में भासना। तो हिलना डुलना भी महासागर है और लहर भी महासागर है। समझ में आता है? तो लहर का जो मैनिफेस्टेशन, उसका अभिव्यक्ति, तो पहली अभिव्यक्ति कि जहाँ महासागर को और लहर को अलग ना कर सके, ये सृष्टि लहर है और परब्रह्म महासागर है, परमात्मा। ठीक है, तो दोनों में कॉमन इंग्लिश एड से हम हमेशा मीनिंग करते हैं। इंग्लिश एड तो ऊपर परब्रह्म, नीचे सृष्टि, तो सेंट्रल जॉइनिंग पॉइंट इंग्लिश 8, ऊपर परब्रह्म महासागर, नीचे सृष्टि लहर। ठीक है, तो जॉइनिंग पॉइंट, तो दोनों में कॉमन
जो एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति में क्या है मालूम है? बताते हैं। मैं है वो ब्रह्म नहीं है, वो पहली अभिव्यक्ति है, और वो अभिव्यक्ति में सारी सृष्टि अभिव्यक्ति है। मैं ही सारा संसार रूप में भासता है, और मैं जानने में आ गया कि मैं है वो मात्र आभास है, और परब्रह्म है वो परम तत्व है, परम सत्य है, और मैं नहीं है तो संसार नहीं है। तो परब्रह्म प्लस मैं इक्वल टू संसार, संसार माइनस मैं इक्वल टू परब्रह्म, दो इक्वेशन। लिखना है तो लिख लो, वो कहते हैं आपको लिखना है ना, परब्रह्म प्लस मैं इक्वल टू संसार, सारा ले लेने का। आपका एस्ट्रोनॉमी जो खगोल विज्ञान जितना डेवलप हुआ है, तो अनंत आकाश है, आकाश गंगा है, अनंत नक्षत्रगण, तारागण है, अनंत सूर्यो है, अनंत ब्रह्मांडो है, अनंत नाम रूप है, अनंत सृष्टि की प्रलय है, अनंत विविधता की चित्रता है, अनंत लीला लहर है, इलोल कल्लोल है, चित्र विचित्र उत्तर पाथल है, सृष्टि चित्र प्रलय। लेकिन ये सारा का जनरलाइजेशन करो तो मैं है, और मैं का अधिष्ठान को जानो। मैं कहाँ स्फुरा है तो आकाश है, वहाँ स्फुरा है। लहर कहाँ स्फुरी है तो जहाँ महासागर है वहाँ स्फुरी है, और महासागर का जल हाथ में लो तो उसमें लहर नहीं है। वैसे आप महाचिदाकाश महासागर को पहचानो एकदम उसके मूल शुद्ध तत्व स्वरूप में, तो उसमें मैं रूप लहर नहीं है, और मैं नहीं है तो संसार नहीं। तो यही परम पद पूर्ण विश्रांति है, परम चिदाकाश परम पद पूर्ण विश्रांति। नहीं समझे? राम क्या चाहते हैं कि मुझे ये सब क्यों दिख रहा है, इसमें मुझे कुछ भी सार नहीं लगता है। वैराग्य प्रकरण स्टार्ट में मंगलाचरण में, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए। तो वशिष्ठ का वही तो है, ये तुम क्यों देख रहे हो, नहीं है उसको क्यों देख रहे हो, इसलिए तुम प्रश्न कर रहे हो कि है ही कहाँ, चलन और लहर है ही कहाँ, महासागर ही है। तो स्पंदन और अहम और सृष्टि है ही कहाँ, परब्रह्म ही है, परमात्मा महासागर ही है, महाचिदाकाश महासागर ही है, अनंत एक रस निराकार महाचिदाकाश, अनंत एक रस निराकार सच्चिदानंद है। तो क्लियर हो गया? तो आप जो यहाँ आ गए हैं वो चलन और लहर में आ गए हैं। ये मैं हूँ, ये जगत है, ये मैं हूँ, ये दूसरा है, मेरा है, दूसरे का है, ये जन्म जीवन मृत्यु है, ये इच्छा है, अनिच्छा है, ये राग द्वेष है, ये सुख दुख है, और ये जन्म मृत्यु है। तो महासागर में ऐसा लगता है कि ये जल का चलन होता है, ये लहर तो प्रकट होती है, चलती है, रहती है और लीन होती है। महासागर में न कुछ आता है न कुछ जाता है, महाचिदाकाश में न कुछ आता है न कुछ जाता है। पूर्णमद पूर्णमिदम्। क्लियर है? वो लिखने को बोले थे, पेपर पेन नहीं है। क्लियर है? लिखने को नहीं बोलोगे, ध्यान रखो ऐसा बोले कि लिखने को बोलो, याद रखो ऐसा बोले कि लिखने को बोलो, याद रखने को। ठीक है, घर में जाके भूल न जाए तो अच्छा है। वो घर वाले बोलेंगे कि ये करना नहीं है, तो ऐसा कहेंगे मैं नहीं है। तो नहीं है तो क्या है, परब्रह्म ही है। कैसा है जगन्नाथ प्रभु, समझ में आया? आपको समझ में आया क्या? नहीं, क्या? जो आकाश है उसको दृश्य दृष्टि से, शब्द से देखें तो ये आकाश मानते हैं आज तक, पर यहाँ ये क्लियर, शब्दार्थ से उसको शून्य मानते हैं, लेकिन तत्वार्थ से यही ब्रह्म है। और ऐसा कहेंगे तो शून्य लगता है। तो आप चलन और लहरपणे में, माने दृश्यपणे में और जगतपणे में आ गए हैं, इसलिए आपको आकाश शून्य लगता है। आप उसके तत्वपणे में आ जाओ
तो ये जो चलन और लहर का जो मैपना और जगतपना नहीं दिखेगा, दृष्टा दृश्यपना जीव जगतपना नहीं दिखेगा और आकाश का शून्यपना नहीं दिखेगा, उसका पूर्ण ब्रह्मपना दिखेगा। समझ जाए? क्लियर क्लियर। आप ये जीव जगतपने में आ गए हैं, चलन और लहरपने में आ गए हैं, इसलिए आकाश शून्य दिखता है। आप उसके तत्वपण में आ जाओ तो आपको ये शून्यपना नहीं दिखेगा। ये शून्यपना, आपने शून्यपना को सब कुछ माना है कि ये मैं हूँ, ये जीव हूँ, ये जगत है, मैं मेरा है। समझाता है? तो आप आकाश के पूर्णपण में आ जाओ, तत्वपण में आ जाओ, शब्दपण में न रहो, शून्यपण में न रहो। तो ये शून्यपना आपके लिए कैसा है? ये असत असार दुख। संसार क्या है? असत असार दुख, मिथ्या नस्वन और स्वप्न जैसा, मृत सूचना के जल जैसा, ये कुछ नहीं है। और क्या है? तो पूर्ण, जब आकाश का पूर्ण ब्रह्मपना है, पूर्ण तत्वपना है, तो पूर्ण ब्रह्म अनंत तेजगन, अनंत चितगन है कि नहीं? क्लियर होता है सबको? ये आप जो कुछ नहीं है, चलन और लहर, तो उस शून्यपना को कुछ मान बैठे हैं, इसलिए जो आकाश पूर्ण ब्रह्म है उसको शून्य मान रहे हैं। ऐसा उल्टा होता है। जब स्वप्न देखते हैं तब आपको जागृत नहीं दिखता है। ऐसा गीता में कृष्ण ने कहा है, दूसरे के में 69 स्टंबर, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो है कि नहीं? तो ज्ञानी आकाश को शून्य नहीं देखता है, पूर्ण ब्रह्म जानता है। और ज्ञानी को जीव जगत नहीं दिखता है, इसको शून्य जानता है, स्वप्न जानता है। और अज्ञानी को पूर्ण ब्रह्म जो आकाश है वो शून्य दिखता है, वो पूर्ण ब्रह्म है, अनंत अनंत जैसा। और ये अज्ञानी इसको सब कुछ मानता है। ये स्वप्नवत जो है संसार, मैं और जगत। तो फिर प्रूफ क्या है? ये जो ब्रह्म है उसका प्रूफ क्या है? कि उसका सत्ता प्रकाश है, और जो उसका ये आभास है, जैसे महासागर का सत्ता प्रकाश है जल का, और जो आभास है चलन और लहर, वो उसका कोई सत्ता प्रकाश नहीं है अपना, उसका कोई सत्ता प्रकाश नहीं है। तो ब्रह्म का चिदाकाश का सत्ता प्रकाश है, और इसका कोई सत्ता प्रकाश नहीं है, उसका अपना कोई सत्ता प्रकाश नहीं है, एंटिटी आइडेंटिटी। ऐसा ऐसे समझना। जैसे स्वप्न का कोई सत्ता प्रकाश नहीं है, और स्वप्न है वहाँ भी चिदाकाश है, तो चिदाकाश, तो कोई कहे स्वप्न सच्चा क्यों लगता है? तो सच्चापना चिदाकाश का है, स्वप्न का नहीं है। देखिए चिदाकाश क्यों, तो स्वप्न क्यों प्रकाश का है? तो प्रकाशपना चिदाकाश का है, स्वप्न का नहीं है। तो जीव जगत है वो सच्चे क्यों लगते हैं? तो सच्चापना चिदाकाश का है, ये जागृत का नहीं है। जीव जगत दृष्टा दृश्य का नहीं है। तो ये प्रकाश का क्यों है? तो प्रकाशपना चिदाकाश का है, ये जागृत का, ये जीव जगत का दृष्टा दृश्य का नहीं है। इसका सत्तापना नहीं है, इसका प्रकाशपना नहीं है। उसका प्रूफ देते हैं, है ना? मान लो कि ये देह है और इसी क्षण ये शांत हो गया, है कि नहीं? हाँ, तो चिदाकाश ने अपना सत्ता प्रकाश है, अपने में वापस विड्रॉ कर लिया, खींच लिया, तो इसका सत्ता प्रकाश नहीं है। इसको मानते हैं इसलिए सुखी दुखी होते हैं, और उसका सत्ता प्रकाश जान ले और इसका सत्ता प्रकाश नहीं है जान ले, तो जन्म मृत्यु कुछ नहीं लगता है। जन्म मृत्यु उसी को लगता है कि ये सच्चा है, इसका प्रकाश है। तो ये सच्चा और इसका प्रकाश हो, तो जब ये शांत हो जाए तो लाओ सत्ता, लाओ प्रकाश निकालो। अरे हमने आपके लिए कितना किया सारी जिंदगी, निकालो ना यार। क्या कैसा है? क्या फिर उठेंगे, फिर पूछेंगे क्या चाहते हैं? सब विचार सुन तो साधु संत इसी प्रकार अज का जन्म भी विवर्तवाद के अभिप्राय से कहा गया है, न कि परिणामवाद के अभिप्राय से। महाप्रलय के समय ये ग्रहण त्याग है जो, तो चिदाकाश के ब्रह्म क्या है कि मैं क्या है? ये जो है आभास मात्र, ये दृश्य है, दृष्टा दृश्य जीव जगत है। मैं दूसरा, मेरा दूसरे का है, इच्छा नहीं है,
तो ये ग्रहण और त्याग है वो मैं का है कि चिदाकाश का है, ब्रह्म का है, मैं का। तो मैं सच्चा नहीं है, इसलिए ग्रहण भी त्याग सच्चा नहीं है और त्याग भी सच्चा नहीं है, संसार भी सच्चा नहीं है और संन्यास भी सच्चा नहीं है। अलख निरंजन नहीं क्लियर है? हाँ, यहाँ संन्यास का भी संन्यास है, संन्यास का भी संसार का संन्यास नहीं, संन्यास का भी संन्यास। क्लियर है? क्या है क्या कैसा क्लियर है? वो जगराम प्रभु कहते हैं अच्छा वो मैं संन्यास लेने वाला था बच गया। चलो